वेलकम टू द बिग बेंच डेली। कहते हैं अति का अंत निश्चित है और खालिस्तान समर्थित आतंकी अब अति पर उतर आए हैं, इसलिए उनके अंत की शुरुआत अब हो जानी चाहिए। अब खालिस्तानी आतंकियों की छाती पर हिम्मत का हथौड़ा मारने का समय आ गया है, क्योंकि खालिस्तानी आतंकियों की हरकतें बढ़ती ही जा रही हैं। वो कभी भारत विरोधी जुलूस और प्रदर्शन करते हैं, कभी भारत में हिंसा के समर्थन में झांकी निकालते हैं, कभी विदेशी धरती पर भारतीयों के ऊपर हमला करते हैं और कभी भारत के तिरंगे की शान में गुस्ताखी की हिमाकत करते हैं। इस बार खालिस्तान समर्थित आतंकियों ने आगजनी को अंजाम दिया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक बार फिर खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों ने भारतीय दूतावास पर हमले की हिमाकत की। भारतीय दूतावास पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के एक गुट ने आग लगाने की कोशिश की। हालांकि आग की खबर मिलते ही सैन फ्रांसिस्को के फायर डिपार्टमेंट ने काबू पा लिया और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस आगजनी की जिम्मेदारी लेते हुए खालिस्तान समर्थक गुट ने दावा किया है कि भगौड़े हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए आगजनी की कोशिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी काउंसुलेट के सामने कुछ महीनों पहले जो हमला हुआ था, उसके हमलावर ही 2 जुलाई की घटना में शामिल थे। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को सहित कनाडा और यूके में भी भारतीय संस्थानों को खालिस्तानी प्रदर्शन को लेकर सतर्क रहने को कहा गया है। खबर यह भी है कि एनआईए की टीम जल्द ही यूएसए जा सकती है। बताया जा रहा है कि 2 जुलाई को हुए हमले की जांच का जिम्मा भी एनआईए को दिया जा सकता है। हालांकि सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के अंदर आगजनी की कोशिश सामने आने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने लिखा है कि अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास के खिलाफ बर्बरता और आगजनी के प्रयास की कड़ी निंदा करता है। अमेरिका में राजनयिक सुविधाओं और विदेशी राजनयिकों के खिलाफ हिंसा एक जघन्य अपराध है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है जब सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों ने भारतीय दूतावास पर हमले की कोशिश की है। इसी साल मार्च में भी खालिस्तानी आतंकवादियों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास पर हमला किया था और दूतावास के दरवाजे और खिड़कियों पर लोहे की रॉड से हमले भी किए थे। अमेरिका से लेकर कनाडा तक और लंदन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का उपद्रव पिछले कुछ महीनों में तेज हुआ है। खासकर पिछले दिनों विदेशों में अलग अलग खालिस्तान समर्थक आतंकवादी सरगनाओं की हत्या और संदिग्ध मौतों के बाद खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन उग्र और हिंसक रुख अख्तियार करते जा रहे हैं। इसी साल मार्च में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास के ऊपर सैकड़ों खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की ओर से हमला किया गया था। हमले की जांच जब भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शुरू की तो घटना वाले दिन की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। उन्हीं तस्वीरों की मदद से भारतीय जांच एजेंसी अब भारतीय दूतावास पर हमले में शामिल उपद्रवियों और आतंकवादियों की पहचान करने में जुट गई है। बता दें कि कनाडा में एक भगौड़े खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून को हत्या हो गई थी। कनाडा के सरे शहर में एक गुरुद्वारे के पास 2 अज्ञात हमलावरों ने हरदीप निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खालिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठनों का दावा है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है और इसी के विरोध में आतंकवादी गुटों की ओर से भारतीय राजनयिकों की तस्वीरों वाले पोस्टर जारी कर दिए गए थे। इतना ही नहीं, खालिस्तान समर्थकों ने 8 जुलाई को मल्टोन और टोरंटो में भारतीय दूतावास पर प्रदर्शन का ऐलान भी कर रखा है। खालिस्तान समर्थक उपद्रवियों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और कनाडा सरकार के ढुलमुल रवैये को देखते हुए 3 जुलाई को ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सख्त लहजों में 2 टूक चेतावनी दी थी। ये संदेश खासकर कनाडा के लिए था, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो सरकार वोट बैंक के लालच में खालिस्तान समर्थक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। उसकी वजह यह है कि खालिस्तान समर्थकों का बड़ा वोट बैंक ट्रूडो की लिबरल पार्टी और जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के कब्जे में है। वैसे सच यह है कि कनाडा में अधिकांश सिख धर्म के अनुयायी इन खालिस्तानी समर्थक आतंकवादियों के विरोधी हैं। इसीलिए द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि जब विदेशी मदद पाकर भारत विरोधी ताकतें उपद्रव तेज कर रही हैं, तो क्या भारत की ओर से सख्त रुख अख्तियार करना जरूरी नहीं है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।